पहला क्वेश्चन है, वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड तथा 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? देखिए, वायु में कितनी चाल है? एयर में 3 गुणा 10 की पावर 8 और कांच में कितनी है आपकी? 2 गुणा 10 की पावर 8। ठीक है, अब देखिए, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है आपको। ठीक है, एयर के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, देखिए, तो क्या हो जाएगा? वायु में प्रकाश की चाल कितनी है? सॉरी, वायु में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 गुणा 10 की पावर 8 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, देखो इससे ये कट जाएगा, 3/2, ये कितना आ जाएगा आपको? 1.5। ठीक है, सेकंड आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, यदि एक विद्युत बल्ब पर 18 वोल्ट एवं 36 वाट लिखा हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा होगी कितनी होगी? देखिए, 18 वोल्ट है, ये क्या दे रखा है आपका? V। 18 वोल्ट, 36 वाट है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। ये क्या आपके पास? P। कितना? 36 वाट। ठीक है, अब देखिए, आपको धारा निकलवानी आई। अब देखिए, इन तीनों में कोई फॉर्मूला बनता है? बनता है, कौन सा? P बराबर V I। ठीक है, P क्या है? शक्ति, V वोल्ट, ठीक, I एम्पियर है। देखिए, P की वैल्यू 36, V की वैल्यू 18 इंटू आई आपको निकालना है, कितना आ जाएगा? 36/18। तो आई की वैल्यू निकल कितनी आएगी? 36/18 यानी 2 एम्पियर। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। ठीक है, 2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रतिदीप्त नलिका यानी ट्यूब में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण होता है, बताइए कौन सा विकिरण होता है? ऑप्शन है आपके पास, अवरक्त, परावैंगनी, सूक्ष्म तरंग या एक्स किरण। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, परावैंगनी किरणें। ठीक, यानी यूवी किरणें, अल्ट्रा वायलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु है। ठीक है, अमलगम किसका मिश्र धातु है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन 2 पारा, ऑप्शन 3 तांबा, ऑप्शन 4 जिंक। बताइए। ठीक है, इसका आंसर है पारा, ऑप्शन नंबर 2। पारा का सिंबल क्या होता है? Hg। ठीक, जिंक Zn, तांबा कॉपर Cu, एल्यूमिनियम Al। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, जब हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी यानी गुरुत्वाकर्षण का त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ता है। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु परागण का आशय क्या है, बताइए। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। जंतु परागण वो होता है जो जंतुओं द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए नाइट्रोजन आधार डैश के कारण आरएनए से भिन्न होता है, बताइए किसके कारण भिन्न होता है। ऑप्शन ए एडेनिन, ऑप्शन 2 ग्वानिन, ऑप्शन 3 साइटोसिन, ऑप्शन 4 थाइमिन, बताइए। डीएनए नाइट्रोजन के आधार पर थाइमिन के कारण आरएनए से भिन्न होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित में से वह प्राणी कौन सा है जिसको संवहन तंत्र तो होता है, जिसको संवहन तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता, बताइए। ऑप्शन है आपके पास केकड़ा, स्टारफिश, जॉक या सिल्वरफिश, बताइए। इसका आंसर है 2 स्टारफिश। ठीक है, स्टारफिश के संवहन तंत्र होता है बट मस्तिष्क उसमें नहीं होता है। कौन है वो? स्टारफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एक जलीय विलयन में H+ आयनों की सांद्रता 10⁻⁻⁴ है, विलयन का pH मान होगा, बताइए। ठीक है, बताइए। देखो जो आपका pH होता है, ठीक है, वो होता है -log कोष्टक में H+ आयन। ठीक है, अब देखिए pH माइनस के log, ठीक है, माइनस के log H+ आयन की संख्या कितनी है? 10⁻⁻⁴। ठीक है, 10⁻⁻⁴। अब देखिए -4 आगे आ जाएगा, pH माइनस का जाएगा प्लस का 4 log 10। log 10 की वैल्यू क्या होती है आपकी? log 10 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो pH की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 4। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका सेकंड। ठीक, एक जलीय विलयन में H+ आयन की सांद्रता 10⁻⁻⁴ है, विलयन का pH मान क्या होगा? देखो pH बराबर होता है माइनस के log कोष्टक में H+ आयन, pH इक्वल टू माइनस log H+ आयन की संख्या कितनी है आपकी? 10⁻⁻⁴। -4 आगे आ जाएंगे, log का नियम होता है -+4 log 10 की वैल्यू 1। राइट आंसर आपका 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। देखिए वे सूक्ष्म जीव जो
सड़े गले पदार्थों को साफ पदार्थों में बदल देते हैं कहलाते हैं? बताइए। जीवाणु कहलाते हैं, फफूंदी कहलाते हैं, विषाणु कहलाते हैं या अपघटक कहलाते हैं? बताइए। वो अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, लाइकेन उदाहरण है। बताइए, लाइकेन किसका उदाहरण है? ऑप्शन है आपके पास, बताइए। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सेकंड, यानी सहजीवियों का। लाइकेन किसका उदाहरण है? सहजीवियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बताइए। सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, बताइए कौन सी प्रक्रिया होती है वो? बताइए। वो होती है संपर्क प्रक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दशाओं में से किस एक में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है? बताइए, ऑप्शन आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन है खाने का नमक वायु के संपर्क में आ जाता है। सेकंड है कोयला वायु में जलता है। सोडियम को जल में डाला जाता है। लोहे को आर्द्र वायु में रखा जाता है। देखो, लोहे को वायु में रखने जाएंगे जंग लग जाएगी, ये केमिकल रिएक्शन है। सोडियम को द्रव में जल में डाला जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी, ये नहीं है, ये केमिकल है। कोयला वायु में जल जाता है, ये केमिकल रिएक्शन है। बट खाने के नमक वायु के संपर्क में हो जाता है, ये कैसी है? भौतिक अभिक्रिया आपकी। ठीक है, ये आपकी भौतिक अभिक्रिया है। ठीक है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप उत्क्रमण होता है। बताइए, ताप उत्क्रमण होता है। ठीक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऋणात्मक ह्रास दर। ताप उत्क्रमण क्या होता है? ऋणात्मक ह्रास दर। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? बताइए। डाल्टन ने, एरविन श्रोडिंगर, नील्स बोर या रदरफोर्ड? ठीक है, इसका होगा ऑप्शन नंबर 3, नील्स बोर। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, किसी दंड के चुंबकन की प्रक्रिया में क्या होता है? किसी दंड के चुंबकन की प्रक्रिया में क्या होता है? ऑप्शन है दंड का पूरा आयतन चुंबकित हो जाता है, दंड का केवल पृष्ठ चुंबकित होता है, दंड के केवल सिरे चुंबकित होते हैं, या दंड की बाहरी परतों के केवल कुछ भाग ही चुंबकित होते हैं? बताइए। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दंड का पूरा आयतन चुंबकित होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक है? ठीक है, ऑप्शन है लोहे का टुकड़ा, जल, स्वर्ण का टुकड़ा या बेंगनी? ठीक, बताइए। ठीक, इसका होगा ऑप्शन नंबर 2, जल। ठीक है, जल की ऊष्मा धारिता अधिक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका
तने के वायवीय भाग पर निम्न में से कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं? ठीक है, बताइए। देखिए, उसमें पत्तियां भी पाई जाती हैं, शाखाएं भी पाई जाती हैं और फल एवं फूल भी पाई जाती हैं। देखिए, देखो तो ये सभी हैं। तने के वायु भाग पर निम्न में से कौन सी संरचना पाई जाती है? ये सभी पाई जाती हैं। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए, जल की कठोरता को सामान्य रूप से किसके संदर्भ में नापा जाता है या मापा जाता है? ठीक है, अब देखिए, देखिए ऑप्शन आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट के तुल्य, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट के तुल्य। बताइए। देखिए, जल की कठोरता को सामान्य रूप से हम कैल्शियम कार्बोनेट के तुल्य नापते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, KMnO4 का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ठीक है, KMnO4 का प्रयोग किस रूप में किया जाता है या किया जा सकता है? देखिए, ऑप्शन 1 कीटनाशक, उर्वरक, पीड़कनाशी या विष संक्रामक। बताइए। देखो, इसका आंसर होगा फोर्थ। क्या होगा? फोर्थ, विष संक्रामक। KMnO4 का प्रयोग विष संक्रामक के रूप में किया जाता है, किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अग्नाशय कौन सा रस स्रावित करता है? ठीक है, अग्नाशय कौन सा रस स्रावित करता है? देखिए, इंसुलिन है, पित्तरस, जठर रस या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखो अग्नाशय तो कौन सा? इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, पित्तरस कौन करता है स्रावित? देखो, स्रावित तो करता है आपका लीवर। ठीक है, स्रावित कौन करता है? लीवर। और स्टोर कहां होता है आपका? ठीक, पित्ताशय में। ठीक, ठीक, थैंक्स।